गल्लां गूड़ियां करूंगी तेरे नाल ओए, गल्लां गूड़ियां करूंगी तेरे नाल ओए। सजना ने एक ना सुनी, गल्लां गूड़ियां करूंगी तेरे नाल वे, गल्लां गूड़ियां करूंगी तेरे नाल वे। किसे दे नाल गल ना करी, हाकां हौली हौली, हाकां हौली हौली मारियां बथेरियां, हाकां हौली हौली मारियां बथेरियां। सज्जना ने एक ना सुनी, हाकां हौली हौली मारियां बथेरियां, हाकां हौली हौली मारियां बथेरियां। सज्जना ने एक ना सुनी। कोका कड़वा दे माइया कोका वेहानियां, कोका कड़वा दे माइया कोका। गली गली बनजारा फिरदा दिंदा फिरदा होका, वे ले लो कोका वेहानियां, कोका कड़वा दे माइया कोका। मेरी तरफ क्या देखे चला जा, मोरी तरफ क्या देखे चला जा। क्या देखा मैं मोहे टूटा सा जूता, क्या देखा मैं मोहे टूटा सा जूता। मेरे घर बूटों वाला चला जा, मोरी तरफ क्या देखे चला जा, मोरी तरफ क्या देखे चला जा। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। निर्मल होए कर स्नाना, गुरपुरे कीने दाना। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। रामदास ध्यान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। वाहेगुरु हरि ओम तत्सत। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह। आज रात से मैं यही काम कर रही हूँ। कभी इधर को जाती हूँ, कभी उधर को जाती हूँ, कभी वॉशरूम की ओर जाती हूँ, कभी मैं लिविंग रूम की ओर जाती हूँ, कभी किचन में जाकर टिक जाती हूँ, कभी उधर को जाती हूँ, आईने में देखती हूँ। इतनी खुशी, इतनी आंखों में गहरी खामोशी के साथ मुस्कान कलोला करती है, मुस्कान जफ्फी पाती है गहरी खामोशी में। पूछती हूँ क्या मिला है, फिर मेरी ही तवज्जो, मेरा ही ध्यान मेरे को कहता है अभी भी ये पूछने की बात है कि क्या मिला है। हर पल में अथाह सुंदरता जिसका कोई भी अंत नहीं,
हर पल की आगोश में अनोखा अनुभव, जिसको पहले सुना ना सुनाया, ना देखा ना दिखाया, जिसके बारे में किसी से चर्चा भी नहीं सुनी, किसी के बारे में जिक्र भी नहीं सुना, चाहे वो वेद पाठ कुरान है, कोई भी धर्म का ग्रंथ है, कभी किसी ने बयान किया ही नहीं। हैरानी से भरा अस्तित्व, कभी इधर को भागता है कभी उधर को भागता है, और जहन में गीतों की झड़ी लगी हुई है। कभी फिल्मी गीत गाती हूँ, कभी परमात्मा के लिए पंजाबी गीत गाती हूँ, कभी भीतर ही गुरबानी आ जाती है, भीतर ही अपने जो हिंदू धर्म के गीत हैं वो आ जाते हैं। कभी कुछ करती हूँ कभी कुछ करती हूँ, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ये जवानी मेरे पर किस चीज़ की है? ये जिस्म की जवानी तो हो नहीं सकती। अगर मैं कहूँगी ये परमात्मा की जवानी है तो मैं मान सकती हूँ, पर मैं कहूँगी कि मेरे जिस्म पर जवानी है। जिस्म में एक ऐसी तंदुरुस्ती है, इस जिस्म में एक ऐसी जवान अवस्था है जिसका अनुभव मैं क्या कहूँ। अपने आप को कहती हूँ भाग्यवान है तू, जो परमात्मा का भाग्य परमात्मा ने अपने हाथों से तुम्हारे लिए लिख दिया है। किसी और ने तो क्या कहना है मेरे को कि तू भाग्यवान है। मैं खुद को ही प्रेरणा बन जाती हूँ, खुद को ही कहती हूँ कि भाग्यवान बता तेरा आज क्या हाल है। अपनी ही नज़र में भाग्यवान, परमात्मा की नज़र में भाग्यवान, भाग्यशाली हूँ मैं कि परमात्मा की इस अनुभव को महसूस करती हूँ, परमात्मा की इस दुआ को महसूस करती हूँ जो परमात्मा ने इतनी रहमतें बिखेरी हुई है। कभी सोचती हूँ ये जो मैं सुंदरता देख रही हूँ, ये सुंदरता मेरे भीतर है या ये बाहर सुंदरता है। ये सुंदरता से कैसे मिलाप करती है। हर पल में सुंदरता अपने नए अनुभव लेकर खड़ी होती है। फिर मैं सोचती हूँ ये जो पल नया आया है, ये मेरे भीतर ही कोई नया पल जन्मा है या मैं किसी नए पल में जन्मी हूँ। वाह, पल की आगोश में उतरती हूँ। पल की आगोश में क्या उतरना है, वहाँ पर सदियों का ही झमेला खड़ा हुआ होता है। हम थोड़े से जीवन में आते हैं, 50-60 साल की उम्र भुगत कर चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 100 साल की उम्र भुगतेंगे और हमको पता भी नहीं चलता कि ये हमारा 100 साल कैसे हमारे से विदा भी हो गया। और मैं देखती हूँ एक पल में सदियों की गाथा छुपी पड़ी है और मेरे को पता नहीं चलता। मैं सोचती हूँ ये पल मेरा है या ये पल कायनात का है जो एक दूसरे को जफी पाता है। फिर वहाँ पर मैं गीत गाती हूँ, गल्लां गूढ़ियां करूँगी तेरे नाल वे, किसी दे नाल गल ना करी। समझ में ही नहीं आता कि हम किस चीज़ को कहूँगी मैं। जे सुंदरता मेरे भीतर से फैली हुई है या मैं इस सुंदरता का केंद्र बनी हुई हूँ, या जे सुंदरता जो चारों तरफ मेरे आले दुआले है, मैं इस सुंदरता को देख रही हूँ। मेरे को अनुभव होता है कि जे मेरे ही भीतर कहीं सुंदरता है। वाह, मेरे को समझ ही नहीं लगती थी। इतना मेरे भीतर अंताक्षरी चल रही थी, भीतर की कोई महिमा थी जो गीत गाती थी। पूछती हूँ अपने आप से तेरे को जीवन में क्या दिखाई देता है। जीवन में यही तो बात है। कभी ऐसा समा था कि जीवन में इंसान दिखाई देता था, उनसे प्यार करना चाहती थी, जीवन में सब कुछ दिखाई देता था। आज मैं सोचती हूँ मेरे को दिखाई क्या देता है जिसके लिए मेरे को इतना प्रेम आता है, इतने मेरे को अनुभव होते हैं। ये कौन सा डिमेंशन है, मेरे को कोई दिखाई भी नहीं देता। शायद जो हमारा लगाव होता है, शायद जो हमारा मोह होता है, शायद जो हमारी सोच होती है, शायद जो हमारे विचार होते हैं, शायद हमारी जो भावनाएं होती हैं, यही हमारे को प्रतिबिंब बन के हमारे को इस जीवन के साथ जोड़ती है। पर अगर ये सब चीज़ें ना हो तो, अगर मैं देखती हूँ सोच है मेरे में नो,
अगर मैं सोचती हूँ मेरे में कोई भावना बहती है? नहीं। मेरे को किस चीज़ की सुंदरता दिखाई देती है? मेरे को किस चीज़ का एहसास दिखाई देता है जो मेरे को अपनी ओर जकड़ता है और मैं खुशियों से किलकारी मारती हूँ? खुद को देखती हूँ, कभी कमरे में से उस कमरे की ओर भागती हूँ, कभी कमरे में से उस कमरे की ओर भागती हूँ, नाचती हूँ। मेरे जो पाँव हैं वो ऐसे थिरकते हैं जैसे मोर पैला पाता है। मैं देखती हूँ कि वाह, मोर ऐसे पैल पाता है। आपने देखा होगा पंजाब का, मेरे को पता है पंजाब में एक पुराने लोग होते थे, पुरानी माई लोग, जो पुरानी बीबी होती थी, वो एक तरह का डांस करती होती थी। उस डांस में थोड़े से वो पैर हिलाती थी, जैसे मोर पैला पाते हैं वैसे हिलाते थे, और मैं वैसे ही, मेरे पैर वैसे ही डांस करना शुरू कर देते हैं। और मैं देखती हूँ लगाव कोई नहीं, भावना कोई नहीं, सोच कोई नहीं, विचार कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे में जो मोह है, लोभ है, हंकार है, ये एक ऐसी तंद है जो हमारे को संसार दिखाई दे। इन तंद के वजह से हमारे को संसार दिखाई देता है। अगर हमारे में ये 5 तंद ना हो, हमारे को संसार दिखाई नहीं देगा। मैं अपने आप में ढूंढती हूँ कि मेरे को किस बात की खुशी है, मेरे को दिखाई क्या देता है? दिखाई कुछ देता नहीं। खुशी किस बात की है नहीं, तो फिर मैं खुश क्यों हूँ? अगर मैं वेदों की लिखनी पर जाती हूँ, वेदों ने कहा है कि जो हमारी आत्मा का स्वभाव है ये सदा चित्त आनंद है। अगर वो जगह है जी, मैं कैसे मानूंगी कि ये वो जगह है? मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं। मैं खुश हूँ, रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला हो, कैसा भी जीवन हो। मेरे को इतना पता है कि आज 5:45 पर कुछ हुआ। क्या हुआ इस कायनात में? क्या हुआ? ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में हुआ है, कायनात में कुछ हुआ है। एक तो जरूर बात है कि आज का युग बदलने वाला है। लोगों की सोच बदलेगी, लोगों का स्वभाव बदलेगा, लोगों का जीवन के प्रति रवैया बदल जाएगा। पर ऐसी क्या बात हुई है आज कायनात में कि ऐसा एहसास होता है? ये जिस दिन भी पता चल गया, जहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, इस चीज़ को यहीं पर रख देते हैं, जिस दिन भी पता चले जाएगा, यही इसी जगह पर आके इसको उठा लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। जीवन में हमने देखा है, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते हैं। ये था मेरा आज का, मेरा अपना एक्सपीरियंस, जैसी मैं हूँ, जैसा मैं जीवन व्यतीत करती हूँ। हंसती हूँ, खेलती हूँ। आप सब के लिए, पूरे जहान के लिए परमात्मा से दुआ मांगती हूँ कि हम सब सदा ही, जैसे एक आंगन में बच्चे खेलते हैं, एक गली मोहल्ले में बच्चे खेलते हैं, उसी तरह ही हम सब, ये संसार परमात्मा का आंगन है और हम सब कभी झगड़े ना और एक दूसरे के साथ सदा ही हंसे खेले और हमारी ये जो आंगन है सदा ही महकता रहे, तंदुरुस्त रहे और हम सदा ही इस खुशियों से परमात्मा हमको, खुदा हमको नवाजे। ये परमात्मा का आंगन है और परमात्मा इस आंगन में सदा ही सहाय हो और हम इस आंगन में सदा ही महकते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और परमात्मा के एहसास से इस जीवन को सदा ही जिए। और अब बात करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की। कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, आपको कोई अल्फाज कह जाता है। एक स्टोरी से शुरू करती हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। 2 इंसान बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति आता है और कहता है काना ना होवे। जिसके दोनों आंखें हैं उसको हंसी आएगी, जो काना होगा, बाकिया ही जिसको एक आंख से दिखता होगा,
उसको इतराज होगा, उसको गुस्सा आएगा। क्योंकि हम कभी भी किसी के दोष को, हमारे में जो कमी होती है, कोई भी हमारी उस कमी की ओर इशारा करता है, हम कभी भी उस चीज को सहार नहीं सकते। हमारी बढ़ियाई करे कोई, नो प्रॉब्लम। हमारे को कोई कहे कि तू अच्छा है, हमारे गुणों की ओर कोई देखे, वेलकम। पर कोई हमारी कमी देखे, हमारा कोई दोष देखे, हमारी कोई अज्ञानता देखे, जे हमसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। हम कैसे जानेंगे कि हमारे में जे कमी है, हमारे में जे दोष है, हमारे में जे अज्ञानता है? हम अगर मेडिटेशन की गहराई को प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त तो कर सकते हैं, पर हमारे में इतना सब्र नहीं है कि हम साल बदी उस स्टेज पर पहुंचे जहां पर हम अपने आप को नंगा देख सकें। इसके लिए साल लग जाते हैं नंगा देखने के लिए। तो फिर सबसे ज़्यादा जहां पर कहा गया है कि गुरु की ज़रूरत है, गुरु हमको दिखाएगा, पर उसके लिए फिर हमको बहुत सब्र, सहनशील होना पड़ेगा। हमारे में बहुत सब्र होना पड़ेगा कि उस जीत पर, उस बात पर हमको भरोसा करना पड़ेगा जो गुरु कहता है। गुरु बनना बहुत सौखा है, इस बात को जरूर अंडरलाइन कर लेना। परमात्मा को पाना बहुत सौखा है, किसी इंसान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। गुरु जो होता है वो इंसान ही होता है। कृष्णा, हजरत मोहम्मद, बाबा नानक, ताऊ, जीसस बनना बहुत ईजी है। आप तपस्या करोगे, आप पूजा पाठ करोगे, जन्मों जन्म चाहे लग जाएं, आप एक दिन निखर कर आगे आ जाओगे। पर आपको पता है कि अर्जुन, आनंद, हजरत अली बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिंदगी जहाँ से हमको आसान दिखाई देती है वहाँ पर आसानी नहीं है। अगर मैंने परमात्मा को पाना है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं परमात्मा को पालूंगी। मेरे को मेरी जरूरत है, मेरे ध्यान की जरूरत है। पर अगर मैंने किसी इंसान पर भरोसा करना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हमको लगता है कि हम तो रोज जिंदगी में भरोसा करते हैं, हम नहीं भरोसा करते। हमारा जिंदगी पर सिर्फ अपने आप पर भरोसा है। हमने सदा ही मनमानी की है, हम सदा ही अपने मन के कहने पर लगे हैं। हमारे मन को जो कबूल होता है, हमारी होंद को, हमारे अस्तित्व को जो कबूल होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, जो हमारी चाहना होती है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारी भावना होती है, उसके मुताबिक अगर हमारा जीवन बहता है तो हम बहुत खुश होते हैं। अगर उसके उल्ट बहता है तो हम उसको दुख मानते हैं, दर्द मानते हैं। अगर रुकावट आती है, हमारे में घुटन आती है, बेबसी आती है, ये सब है क्या? एक दिन आपको बताना है कि ये जो रोग हैं, इनका असली वजूद क्या है। ये जो तंदुरुस्ती है, इसका असली वजूद क्या है। आपको हैरानी होगी कि आप इतने मूल्यवान हो, आपके भीतर ही तंदुरुस्ती ऐसी है जिसको आपने ही अज्ञानता के रूप में देखा है। जीवन में हम व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम व्यक्ति हमारे जैसा होता है। कृष्ण की उपलब्धि, कृष्णा बनना बहुत इजी है, अर्जुन बनना बहुत मुश्किल है। अर्जुन जैसा किसी को प्रेमी मिल जाए, किसी को शिष्य मिल जाए, किसी को दोस्त मिल जाए, तो हम सभी 1 मिनट में कृष्ण बन जाएंगे। आप देखते नहीं, हमको सलाह देनी कितनी इजी लगती है। हम बिना मतलब के हर एक को सलाह देते हैं। हम वो हैं जिनको हम अपने आप की नाक साफ करनी नहीं आती।
हमारी नाक भी समाज साफ करता है। हम अपनी 2 इंच की नाक के लिए अपना सब जीवन खराब करके चले जाते हैं। समाज क्या कहेगा? हमारी नाक नहीं रहेगी। इस नाक ने बड़े ही फिक्र पाए हुए हैं दुनिया को। हम गौर से देखेंगे। आज आप आईने के आगे जाके खड़े हो जाना, आप अपनी नाक को देखना कि इसकी क्या जरूरत है। वाकया ही ये नाक इतनी कीमती है कि इसके लिए हम अपना जीवन खराब कर देते हैं, हम अपनी सोच खराब कर देते हैं, हम अपनी भावना खराब कर देते हैं, हम अपने रिश्तों को बलि चढ़ा देते हैं इस नाक की खातिर। फिर तो शूर्पणखा ठीक थी। अच्छा किया था लक्ष्मण ने कि शूर्पणखा का नाक ही काट दिया। ना नाक होगी, ना हमको समाज की परवाह करनी पड़ेगी। समाज कौन है? हम ही हैं। ये सब एक्सक्यूज है जो हम नहीं करना चाहते, फिर उसका नाम हम दे देते हैं हमारा समाज ऐसा है। जो हम करना चाहते हैं वहां पर हम समाज की केयर भी नहीं करते। मैंने तो कभी केयर नहीं की। मैंने तो ना समाज की, मैंने समाज की केयर नहीं की कि मेरे को समाज क्या कहता है। मैंने नहीं घर के लोगों की केयर की, मेरे को घर के लोग क्या कहते हैं। मैंने देखना है जब मैं किसी को तकलीफ नहीं देती, मेरे को कोई तकलीफ नहीं दे सकता, चाहे वो घर के लोग हो, चाहे वो समाज हो। जब मेरा वजूद किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता, तो मेरा मतलब यह है कि मेरा वजूद किसी से तकलीफ लेना नहीं चाहता। हम इतनी सी बात को समझते नहीं। कृष्ण पैदा हो जाएगा, अर्जुन पैदा होना बड़ा ही मुश्किल है। जो बात हमको समझ नहीं आएगी, जो बात हमारे में नहीं बैठेगी, तो फिर वो हमको गुरु समझा देता है। मेरे को समझ नहीं आती कि मैं अपने अवगुणों को कैसे देखूं। इस बात को मेरे को गुरु समझा सकता है कि मैंने अपने अवगुणों को कैसे देखना है। गुरु की बात जो होगी वो तजर्बे से होगी। उसने जैसा जीवन को देखा होगा वो तजर्बे से अपनी बात हमारे आगे रखेगा। क्योंकि हमारे एक आदत है कि हम अपनी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत सुंदर बात है, पर हम अपनी कमी को बर्दाश्त नहीं करते। ये सुंदर बात है, पर दूसरा स्टेप जो होता है हम कभी लेते नहीं। दूसरा स्टेप होता है कि हम कमी को बर्दाश्त नहीं करते। ये पॉजिटिव बात है कि हम क्यों बर्दाश्त करें हमारे में कोई कमी हो, पर हम अपनी कमी दूर नहीं करते। ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारी कमी क्या है, हमको कैसे पता चलेगी? कोई भी इंसान, आप अपनी हर कमी से वाकिफ हो, आपको पता नहीं आपके भीतर अवचेतन रूप है, आपके भीतर चेतन रूप है, आप जी रहे हो अचेतन रूप में। आपको सब पता है आपके गुण कौन से हैं, आपके अवगुण कौन से हैं, आप में सुंदरता कहाँ पर है, आप में कमी कहाँ पर है, आप दोषी कहाँ पर हो, आप में कहाँ पर दोष है। हम सबको पता है, पर हम अपने दोषों को अपने भीतर कबूल नहीं करते। ये पॉजिटिव बात है, पर हमको ये नहीं पता लगता कि हम अपने दोषों को निकालें कैसे। हमारे को हमारे दोषों के आगे आना नहीं आता। कैसे होगा? जैसे जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी, 2 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति आता है, वो कहता है तू काना है। दोनों के कानों में जो आवाज पड़ती है, जिसकी आंखें दोनों हैं, वो तो हंसना शुरू कर देगा क्योंकि वो काना नहीं है। जो काना होगा उसको रोष होगा क्योंकि हमने उसकी दुखती रग को
दुख दिया है, उसके दोष को उसके आगे खड़ा किया है। आंखों वालों को हंसी आएगी क्योंकि उसको पता है कि जो बोलने वाला है वो मेरे को नहीं कहता। अगर वो अकेला भी होता, उसको कहता कि तू काना है, तो फिर भी वो हंसता, कहता कि कितना मूर्ख है, मेरी आंखें नहीं इसको दिखाई देती, काना तो जे आप है। उसकी मूर्खता पर हंसेगा दो आंखों वाला। पर जिसके पास बाकिया ही एक आंख है, उसको क्रोध आएगा, उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि उसके पास कमी है। उसकी कमी की और किसी ने उंगल की है। अब जहां पर मैं एग्जाम्पल देती हूं, रवि है। रवि को मैं कह दूं तो कितना बेवकूफ है, उसको इस बात पर गुस्सा आएगा। अगर वो गुस्सा करता है इस बात पर कि मेरे को माँ कहती है कि तू कितना बेवकूफ है, उसके भीतर भी इतराज उठता है, गुस्सा नहीं दिखाता क्योंकि माँ ने कहा है, पर उसके भीतर भी इतराज उठता है। वो रिश्ते की लिहाज करता है, पर भीतर उसको अफसोस होता है कि माँ ने क्यों मेरे को कहा मैं बेवकूफ हूं। उसके भीतर रोष है, उसके भीतर इतराज है, पूछ सकता नहीं। उसने अपने आप को देखना है कि अगर उसके भीतर रोष भी है, अगर इतराज भी है, वो जरूर ही बेवकूफ होगा। हमारे को चीज उस वक्त क्लिक करती है जब हम कहीं ना कहीं पर उस चीज को अपने ही भीतर देख चुके होते हैं, अपने ही भीतर अपने लिए सोच चुके होते हैं। अगर मैंने देखा होगा मेरे साथ कोई घटना ऐसी वापरी होगी, मैंने अपने आप को ही कहा होगा कि जिंदर तू कितनी बेवकूफ है। हुण वही बात मेरे को आके रवि कहता है। रवि जहां पर एक दोस्त है मेरा, वो कहता है कभी कभी ऐसे लगता है कि माँ तू बेवकूफ़ी कर जाती है। मेरे को जे बेवकूफ़ी लफ्ज क्यों मेरे से टकराएगी, क्यों मेरे में रोष पैदा करेगी, क्यों मेरे को इतराज में खड़ा करेगी, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं भीतर मेरी चेतना जानती है कि मैं वाकया ही अजय बेवकूफ़ हूँ। पर जे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँगी, रवि या कोई भी मेरे को जितनी बार मर्जी कोई कहे कि तू बेवकूफ़ है, मेरे को उस दो आंखों वालों की तरह सदा ही हंसी आएगी। हमारे दोष, जब तक हम दोषी हैं, हमारे दोष की और कोई भी उंगल करता है तो हमको सदा ही इतराज होगा, गुस्सा आएगा, रोष आएगा कि इसने हमारे दुखती रग पर हाथ रखा है। अगर हमारे में वो दुखती रग ना होगी, कोई कितनी भी मर्जी दबाए, हमारे को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। सदा ही आपने देखना है कि आपको कहाँ से आपके भीतर ऐतराज होता है, किस बात से आपके भीतर रोष प्रकट होता है, आप किस बात से गुस्से होते हैं, आपको किस बात पर क्रोध होता है। अगर ये बातें आप गहरे से देखना शुरू कर दोगे तो ये बातें जहाँ पर भी आपको क्रोध आता है, रोष आता है, गुस्सा आता है, इतराज आता है, आपका दिल करता है कि आप मुंह आगे बैठे इंसान के एक जड़ दें, आप गाली निकालते हैं, कुछ भी करते हैं, आप दिल में ही कहते हैं कि मेरा दिल करता है ये मर जाए। आप उसको गाली निकालते हैं, आप उसको तिरस्कारते हैं, कुछ भी करते हो नेगेटिव, तो उसी वक्त आपने खड़े हो जाना है अब भीतर ही अपने कि ये मेरा दोष है। इसका मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं। आपके भीतर इतराज उठा है, आप बबूला हुए हो, आप आग बने हो, आप क्रोध में हैं, आपको गुस्सा आया है, आपको रोष आया है, किसी को बताने की क्या जरूरत है कि आज मैंने रियलाइज किया है कि वाकया ही अगर मेरे में ये रिएक्शन उठा है, इसका मतलब है कि ये मेरे भीतर ही मेरी कमी है। एक बात को सदा ध्यान में रखना, जिंदगी में आप सुंदर होना है, ये बात आपके लिए नंबर 1 चाहिए कि मेरे जो दोष हैं
मेरे को पता नहीं चलता, पर मेरे को कोई कहता है कि तू बेवकूफ़ है, उसको अपने भीतर ही ले जाना। और भीतर आप देखोगे वाकया ही, अगर इस बेवकूफ़ी लफ्ज़ ने आपके भीतर रोज कोई भी चीज़ नेगेटिव प्रकट की है, जे आपको इतला देती है कि जे आपकी कमी है। आपको तो बैठे बैठाए किसी ने आपके बारे में सुंदरता बयान कर दी कि आप अपने आप को सुंदर बना लो। हम गुस्सा करके, इतराज करके, रोष करके उसके प्रति आग बबूला होते हैं, उसको गाली निकालते हैं। हालांकि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, जिसने हमको क्रोध दिलवाया हो उसके प्रति आभारी होना चाहिए कि उसने हमारे दोष को हमारे आगे नंगा कर दिया है। हम अब इस दोष को सुधारेंगे। दोष पर कोई उंगली करता है, हम गुस्सा करेंगे तो हमारा दोस्त तो वहीं का वहीं रहेगा। उसका धन्यवाद करना है अपनी ही रूह में, क्योंकि परमात्मा जानता है कि आपने उस चीज़ को कबूल किया है। आप मानोगे नहीं, जिस वक्त आप उभारी होते हो उस इंसान के कि अगर इसने मेरे लिए जे लफ्ज बरता है और मेरे को क्रोध आया है, अब मैं जान गई हूं कि मैं वाकया ही जे हूं। आपके भीतर से आप दुआएं दोगे उस इंसान को। जो हमारा दुश्मन होता है वो हमारे को सदा ही जीवन की गहराई देता है, जो हमारे को कोई समझता नहीं। क्यों? हजरत मोहम्मद हो, कृष्ण को उस चीज से कभी भी वास्ता नहीं पड़ा जो हजरत मोहम्मद का पड़ा संसार के साथ, जो जीसस का पड़ा, जो बाबा नानक का पड़ा। ना ही गुरु गोविंद का पड़ा, ना ही कृष्णा का पड़ा, वो तो पहले ही राजे महाराजे थे। ना ही बुद्ध का पड़ा। हजरत मोहम्मद को दुनिया के साथ, अपने चुगिर्दे के साथ मुकाबला करना बहुत ही कठिन था। जितना आप देखोगे कि हजरत मोहम्मद ने जीवन को गहरे से देखा है, जितना भी कोई इंसान जीवन में दुख भोगता है, छोटी उम्र में ही अनाथ बच्चा हो, जितना हजरत मोहम्मद ने जीवन को गहरे से देखा है, उतना किसी भी ऋषि मुनियों की बात नहीं मैं करती। जो हम जानते हैं, जिनकी बात हम जिनको पूजते हैं, उनकी बात करती हूँ। जीवन की सुंदरता उसको ही इतनी सुंदरता दिखाई देगी जिसने जीवन को बहुत गहरे दुख में से देखा है। दुख जीवन को सदा ही गहरे करते हैं। जितनी गहराई से जीवन को किसने दुख से जिया हो, उतना ही वो सुख की टीसी पर बैठेगा। आपको ये भी पता नहीं कि जितने भी आज दुनिया में, अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, लंदन हो, जितने भी आज दुनिया में जो है होते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पारिवारिक बेनिफिट मिलता हो, चाहे वो बच्चों के लिए बेनिफिट मिलता हो, चाहे वो उम्र बड़ी के लिए बेनिफिट मिलता है, कोई औरत अकेली रह जाती है या कोई आदमी अकेला रह जाता है, जो भी आप हमारे जीवन में पेंशन लगती है, ये सब की सब हजरत अली ने चलाई हुई है। आज अगर यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, लंदन में किसी को भी बेनिफिट मिलता है, पारिवारिक वेलफेयर मिलता है, वो सब के सब हजरत अली ने चलाए हुए हैं। ये किसी कृष्णा ने नहीं चलाए, ये किसी बाबे नानक ने नहीं चलाए, ये किसी जीसस के नहीं चलाए हुए। ये सब के सब बेनिफिट इस्लाम कम्युनिटी दे विचों आए हैं। आप जाकर देखो दुबई के जो रूल्स हैं, आप वहाँ पर जाकर देखो जो सिंगापुर के रूल्स हैं,
हमने सदा ही दूसरे के दोषों पर निगाह रखी है। दूसरे के जो सुंदरता है, हम दूसरे की सुंदरता को कभी बयान नहीं करते। हजरत अली ने जो बेनिफिट चलाए थे हजरत मोहम्मद से कहकर, नॉर्वे की पुलिस, नॉर्वे की जो सरकार है, नॉर्वे की सरकार ने वहां से बोल लिए। आज नॉर्वे पहला मुल्क है जिसने ये बेनिफिट कुरान से लिए थे। आज मैं ये नहीं कहती कि आज का मुसलमान बहुत अच्छा है। आज का जैसा हिंदू है, जैसा सिख है, वैसा जैसा ईसाई है, वैसा ही मुसलमान है। इनका कोई संबंध नहीं है, जैसे कोई सिखों का संबंध नहीं है बाबे नानक के साथ, वो सिर्फ बाबे नानक को पूजते हैं। कोई हिंदुओं का संबंध नहीं है पीर फकीरों के साथ, वो सिर्फ पीरों फकीरों को पूजते हैं। कोई मुसलमान का संबंध नहीं है, वो सिर्फ हज करते हैं। कुरान में क्या कहा गया है, कुरान की हिदायतें कैसी है, पर जो भी बेनिफिट आज बाहरले मुल्कों में चलते हैं वो कुरान से आए हुए हैं। आप कुरान को गौर से पढ़ेंगे, जैसे माँ बाप एक बच्चे को उंगली पकड़कर सिखाता है कि तू ऐसे चलना है, तू ऐसे चल। कोई भी फकीर होगा, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू सिख हो, ईसाई हो, अगर उसमें वो सुंदरता आ जाएगी, वो अपने आप ही कभी भी नहीं कहेगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। वो कहेगा मैं तो सिर्फ खुदा का बंदा हूँ। वो हजरत मोहम्मद को तो प्रेम करेगा, वो उतना ही प्रेम कृष्णा को करेगा, उतना ही प्रेम वो कायनात को करेगा। ऐसा फूल बहुत कम खिलता है, करोड़ों अरबों में एक खिलता है, जिसमें कोई भी मतभेद नहीं होता। वो कायनात को ही परमात्मा का आंगन मानता है। कोई भी बेनिफिट हुआ है, हमने देखना है कि आज सिख क्या कर रहा है, हिंदू क्या कर रहा है, हमने ये देखना नहीं। हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने आज के सिख का दोष बाबे नानक को नहीं देना, आज के मुसलमान का दोष कुरान को नहीं देना, आज के हिंदू का दोष हमने कृष्णा को, ऋषि मुनियों को नहीं देना। आज का दोष आज के इंसान पर है। वो तो ऐसे पीर पैगंबर थे जिनसे हम सीखना था, जिसको हम सीख नहीं सके। वो तो बन गए, पर हम में से कोई भी आज अर्जुन ना बन सका, हजरत अली नहीं बन सका, हमारे में से कोई भी आज आनंद नहीं बन सका, बाला मुर्दाना नहीं बन सका। ये हमारे दोष हैं। कितने भी बेनिफिट हुए हैं जीवन में, उनको गोरे लोगों ने अपना लिया, मुसलमानों ने क्यों ना अपनाया। अगर गीता में कहा गया है, कृष्णा ने कहा गीता में कि 18 साल की उम्र तक बच्चा, जिसको गुरुकुल में कहते हैं 4 स्टेज देते हैं, जे है बचपन, जे है जवानी, जे है गृहस्थी जीवन, जे है बुढ़ापा। बुढ़ापे के बाद इंसान को वनवास ले लेना चाहिए, मतलब कि संन्यास ले लेना चाहिए। कौन सा हिंदू है जो संन्यास लेता है? बूढ़ा होने तक भी, बुजुर्ग होने तक भी वो अपने घर के ही लोगों पर कैसे देखता है, उसका मोह कैसे होता है। कहते हैं लड़का और लड़की का जब मैरिज हो जाता है, बात कुछ टूनी सी है, मैं आपसे माफी मांगती हूं। कहते हैं माँ और बाप को संन्यास ले लेना चाहिए। क्यों कहा है? जब लड़का और लड़की घर में नूह आ जाती है, बुजुर्गों को संन्यास लेना चाहिए। कौन सा बुजुर्ग है आपने देखा है कोई संन्यास लेता? आप देखोगे कि जो बुजुर्ग है वो ही आज की लड़कियों को और लड़कों को सबसे ज्यादा छेड़ते हैं। आपने कौन सा बुजुर्ग देखा है जिसमें आपने देखा है कि जे सन्यासी हो गया है? हमने गीता की बात नहीं मानी,
इन गोरे लोगों ने गीता की बात मानी है। बहुत ही गहरी बात बताती हूं, क्योंकि जब बात टॉपिक ऐसा आ गया है, हमने अपने दोषों को देखना है। जिस घर में नूंह आ जाती है, आपको पता है कि लड़का और लड़की की मैरिज हो गई है, अब इनका संभोग होना जरूरी है। उस घर में भी अगर माँ बाप का संभोग होता है, वो घर घर नहीं। एक छत के नीचे माँ बाप भी संभोग की जिंदगी में जाते हैं और बच्चा, बेटा और बेटी भी जाते हैं। ये घर नहीं होता। घर में पवित्रता बहुत जरूरी है। जा तो अलग होना चाहिए। उसी घर में माँ बाप संभोग करते हो, उसी घर की छत के नीचे बेटा और नूंह संभोग करते हो। ये कलयुग की निशानी है। मेरी सोच, मेरी बातें इन बातों को बहुत ही गहराई से देखती आई हैं और बहुत ही गहराई से मैं जीती हूँ इस चीज को। मैंने अपने दोस्तों को भी कहा है, जब मेरे दोस्तों के बेटों की शादी हो गई है, मैंने उनको साफ कह दिया था कि आपको हटना पड़ेगा, जा अपने बच्चों को अलग कर दो। एक छत के नीचे ये काम कभी ना प्लीज करना। फिर आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमारा जीवन सुंदर नहीं है, हमारे जीवन में परमात्मा नहीं है। हमारे को पवित्रता किसी ऋषि मुनियों ने क्यों ये कहा था कि जब घर में नूंह आ जाती है तो बुजुर्गों को संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने किस बात का संन्यास कहा है? जाके जंगल में बैठ जाना, इस बात का संन्यास कहा है, जंगल में जाने का संन्यास नहीं कहा। अगर आपके दिल में है कि नहीं, अभी तक हमने मरते वक्त तक ही संभोग करना है, तो आपको अपने लड़का और लड़की को या अपने आप को अलग करना पड़ेगा। उनको अपना जीवन जीने दो, पर एक ही छत के नीचे बेटा और बेटी, माँ बाप, इनका संभोग होना सुंदर नहीं। क्यों नहीं सुंदर, इसकी बात हम आगे के सेशनों में करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी और लोग चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी की जो पढ़ाई है, जो आपने ऋषि मुनियों को जरूर देखा होगा, जरूर पढ़ा होगा, पर जैसी जिंदगी की गहराई किसी भी ऋषि ने कह दिए, आप मेरे को लेकर भेजो, उसका जवाब मेरे से लो। इतना कह देती हूं कि जवाब आपको दूंगी और सही दूंगी। आप किसी भी साइंटिस्ट को ले चले जाना, आप किसी से भी ऐसी बात करना और उस बात को मैं कहूंगी, साबित करूंगी, धर्म की खिड़की से भी और साइंस की खिड़की से भी। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप अपने जीवन में पवित्रता चाहते हो, आप एक बात जरूर कर लेना कि जोगी जो परमहंस योगानंद है, उसने एक ही किताब लिखी है अपनी जीवनी की, उस किताब को जरूर पढ़ लेना। उसने भी इस बात का जिक्र किया हुआ है। अगर आपकी समझ में आ गई, उसने अपने घर का माहौल बताया है कि मेरे घर का माहौल कैसा था। कई इंसान ऐसे होते हैं कि सीधी बात नहीं करते, जैसी मैंने सीधी बात कर दी है। परमहंस योगानंदा ने इस बात को अपनी फैमिली माहौल के बारे में बता के की है, और मेरे को खुशी है कि मेरे घर का माहौल भी ऐसा ही है। जब तक हमारा माहौल पवित्र नहीं होता, जैसे कहो कि जैसे जैसे हमारा मन पवित्र होता जाता है, जैसे जैसे हमारा जीवन पवित्र होता जाता है, ये पवित्रता जो कायनात में होनी चाहिए, वो सभी की सभी हमारे में आनी शुरू हो जाती है। आपको पता है कि हमारी जो तरंगे हैं, हमारी जो आभा है, हमारा जो वायुमंडल होता है, हर इंसान का व्यक्तिगत, वो कैसे प्रभाव पड़ता है। घर में बच्चे होते हैं, हमारे घर में जो आभा मंडल है वो संभोग की ही आभा मंडल हो। हमारे घर में जो छोटे बच्चे हैं
उन पर उस आभा मंडल का क्या असर पड़ेगा। हमने आज तक ये सोचा है कि हमारे में जो संभोग की जो होती है प्यास कहाँ, या इसको कहाँ के हमारे में जो डिमांड होती है, मांग होती है हमारे जहन में, हम सोचेंगे कि हमारे जन्म के साथ होती है। हमारे में जो कैसी आज के युग में क्यों जे प्रबल है, आज के युग में जे क्यों शक्तिशाली है कि आज हम टीवी में भी, आज हम कंप्यूटर में भी, आज हम यूट्यूब पर भी ये सभी बातें आम ही देखते हैं। आज के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, और उसने 16 साल की उम्र में ही लड़का और लड़की को ढूंढना शुरू कर देना है। हालांकि अगर हमारी आभा मंडल अच्छी होती, हमारे में ये जो चीज़ आज 16 साल के लड़के और लड़की में आती है, ये आनी चाहिए 25 साल की उम्र के बाद। गृहस्थ जीवन की उम्र शुरू होती है ऋषि मुनियों के हिसाब से 25 साल की उम्र के बाद। 25 साल से लेकर 50 साल की उम्र जो है ये गृहस्थी जीवन है। हम कभी भी जिंदगी की पवित्रता को सोच नहीं सकते जब तक हमारे खुद के जो विचार हैं, खुद की जो वायुमंडल है, खुद की जो सोच है वो पवित्र नहीं हो जाती। अगर हम जीवन को एक पवित्रता की खिड़की से देखेंगे, हम सिर से लेके पांव तक सभी अपवित्र साबित हो जाएंगे। हमारी सोचें भी पवित्र नहीं, हमारी भावनाएं भी पवित्र नहीं, हमारा कुछ भी पवित्र नहीं। जब हम पवित्र हो जाते हैं, चाहे हम 10 दिन ना नहाएं तो भी हम पवित्र रहेंगे। हमारा मन पवित्र होना चाहिए। हमारे दोष जो हैं जे हमारे को क्रोधित करते हैं, हमारे में नेगेटिविटी, हमारे में रिएक्शन लेके आते हैं। आप देखते नहीं, अगर कोई आपको कह दे कि तो आप तो बड़ी सुंदर लगते हो, आज आप बहुत सुंदर लगते हो, हमारे में कैसा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई कहता है मेरे को ऐसे लगता है कि तू ऐसा है, हमारे लिए नेगेटिव कुछ कहता है तो हमारा वायुमंडल कैसा बदल जाता है। उसी वक्त हम कह देते हैं, अगर कोई कह दे कि तू सुंदर लगती है तो हमको ऐसे लगता है कि आज हमारा दिन बन गया। दूसरे के कहने से हमारा दिन बन जाता है। मैं हैरान हूँ जब मैं किसी को कहती हूँ, वो कहते हैं कि तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया। अरे भाई, जो अगर मैं ना कहती तो क्या तुम्हारा दिन खत्म हो जाना था? हम क्यों दूसरे पर डिपेंड हैं? हम अपनी सोच पर, अपनी भावनाओं पर, अपने वजूद पर क्यों डिपेंड नहीं? अपने आप पर क्यों डिपेंड नहीं? अगर कोई सोना कह जाता है, सुंदर कह जाता है तो हम कितने प्रफुल्लित होते हैं। अगर हमको कोई कह देता है कि तू बेवकूफ है तो हम कितने क्रोधित होते हैं। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारी भावना, हर चीज हमारी दूसरे पर निर्भर करती है। हम अपने पाँव में पर कब खड़े होंगे, हम अपनी सोच पर कब खड़े होंगे, हम अपनी भावना पर कब खड़े होंगे, हमको कोई पता ही नहीं चलता। हमारे में मैच्योरिटी, हमारे में एक सुंदरता, जो कोई कहे कि हाँ वाकया ही जे सियाना इंसान है, वो कब आएगी? हमको कभी दिखाई नहीं देता कि कोई भी सियाना इंसान है। हमको सुंदर इंसान दिखाई दे देगा। कोई इंसान है जिसमें सुंदरता है, उसके जिस्म की सुंदरता है, उसके चेहरे की सुंदरता है, पर कोई आज तक हमको ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको हम कह दे कि वाकया ही जे सियाना इंसान है। अगर हम सियाने होने चाहेंगे तो हमको सियाना इंसान मिल जाएगा। सियाना इंसान हमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे में वो चाहना नहीं।
अगर आज से आप चाहना रखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में एक सियाना इंसान चाहिए, 100% आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सियाना इंसान आ जाएगा। जीवन हमको वही देता है जैसा हमारा सोच होती है, जैसी हमारी भावना होती है। जीवन हमारे आगे उसी रूप में प्रकट होता है जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम जीवन को देखना चाहते हैं। आज जो मैंने पोस्टें की है, एक पोस्ट की तो बात कर दी, दूसरी पोस्ट है हम ही अपनी मैं की छाया है। हम सोचेंगे कि क्यों, अगर मैं किसी को कहती हूँ कि जो दुख है तुम्हारे को, वो दुख तुम्हारे ही कारण तुम्हारे को है, वो तो आग बबूला हो जाता है। मेरे कारण ही मेरे को दुख क्यों है? हम दुखों का सहरा सदा ही दूसरे को देना चाहते हैं, सुख का सहरा सदा ही खुद लेना चाहते हैं। दुख का कारण भी हम हैं हमारे लिए, सुख का कारण भी हम हैं हमारे लिए। जैसे जे मेरी छाया बनी हुई है, मैं कह दूं कि जे मेरी छाया मेरी नहीं है, जे गलत है। जे मेरी छाया मेरी ही है, वैसे ही जो हमारा जीना है, जैसे हम जी रहे हैं, जैसे स्वभाव में जी रहे हैं, जे हमारी ही अज्ञानता की छाया है। इससे चाहे आप इनकार कर दो, पर ये असली चीज है और ये सदा ही सच रहेगी। हमारी अज्ञानता का छाया हमारा जीवन है। अगर जितना हमको ज्ञान है उतना हम सुखी हैं, जितनी हमारे में अज्ञानता है उतना हम दुखी हैं। दुख और सुख हमारी अज्ञान पर डिपेंड करता है कि हम कितने ज्ञानवान हैं। कोई भी हमारी जिंदगी में रोग भी है, शरीर का रोग भी है, वो भी हमारी अज्ञानता का कारण है। हमारे मन के रोग भी हमारी अज्ञानता का कारण है। हमारे को अकल नहीं, ये भी हमारी अज्ञानता का कारण है। हम सुखी हैं, हम खुश हैं, ये हमारी ज्ञानता का कारण है। इंसान की पहचान आती है कि वो सुखी है या सुख है, दुखी है। अगर वो आपको कोई जिंदगी में सुखी इंसान मिलता है, उसको पकड़ लो। अगर आपको जिंदगी में कोई सियाना इंसान मिलता है, उसको पकड़ लो। इसकी पहचान कैसे करोगे? जिसकी आपको समझ ना आए, जो आपके जहन से भी निकले ना। आप कहें कि मेरे को तो इस इंसान की समझ नहीं, जो मेरे को अच्छा भी लगता है, मेरे को बुरा भी लगता है। आप उससे 2-3 दिन बाहर रहना चाहो, आप कहो कि जे इंसान से मैंने नहीं बोलना, मैंने नहीं बरतना। जो इसकी समझ भी लगे, आपको लगे कि मैं इस इंसान को समझता हूँ, फिर लगे नहीं मैं नहीं समझता। आपको जो इंसान कन्फ्यूज करता है, उसके साथ सदा दोस्ती रख लो, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपको सिखाएगा। अगर आप जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, सदा ही उस इंसान के साथ अपनी दोस्ती रखो जो आपको कन्फ्यूज करे, जो आपको लगे कि आप इसको समझ गए हो, फिर लगे नहीं मैं नहीं समझा, लगे नहीं मैं नहीं इसको समझा, नहीं मेरे को इसकी समझ है। आपकी समझ आपको बेसमझी करे, आपकी बेसमझी फिर आपको समझदार बनाई। जो भी इंसान आपकी जिंदगी में ऐसा आता है, कोई भी, उसको पकड़ लो, वो आपको जीवन की बहुत गहराई में लेके जाएगा। जो इंसान को आप किसी को भी, चाहे वो धार्मिक है, चाहे वो राजनेता है, कोई भी हो, चाहे वो आपकी गली मोहल्ले वाला हो, अगर आपको लगता है 2-3 बार मीटिंग करके लगता है कि मेरे को इसकी समझ आ गई, उसको छोड़ दो। जिसकी समझ आ जाए उसको छोड़ दो। कोई लोग लगेंगे कि आप कहेंगे कि इसकी मेरे को समझ आ गई, इसका मतलब है जिसकी आपको समझ आ गई वो आपकी समझ के बराबर का है, उसको छोड़ दो। कई लोग आपको ऐसे लगेंगे कि नहीं, ये तो न्यानी सोच का है। आप लगेंगे ये समझदार नहीं है, ये तो न्याना लगता है मेरे को, ये मेरे से बच्चा लगता है, उसको भी छोड़ दो, उसको प्यार करो। जिसकी समझ आपको ना आई उसके साथ सदा दोस्ती करो। वो इंसान आपको जीवन में आगे लेके जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा है जिसको अभी आप समझ नहीं रहे। आप जिसको ना समझ रहे हो, वो आपका अगला पड़ाव है।
उससे आपकी समझ बढ़ेगी और आपको सुंदर जीवन की ओर लेके जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।